जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हिंदुस्तान पे उतना ही हक मेरा है जितना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में मिनॉरिटीज इस हवाले से स्टेटमेंट दे सकते हैं या कभी देते नजर आते हैं। कोई ऐसा कंट्री बताएं, सेकुलर कंट्री या नॉन इस्लामिक कंट्री, जहां पर इंडिया से ज्यादा बेहतर तरीके से मुसलमान रहते हों अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है। जय हिंद फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। आज के वीडियो में ये पूछा गया है कि पाकिस्तानी मुस्लिम बेटर है कि इंडियन मुस्लिम ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पाकिस्तानी अवाम। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जमशेद शफी। क्या करते हैं? मैं एस्पायर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। आप प्रिंसिपल हैं, ज़बरदस्त। बड़ा फिर तो अच्छा लगेगा आपसे बात करते हुए। नॉलेजेबल आप बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे। जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सवाल ये है कि इंडिया के एक मौलाना हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हिंदुस्तान उतना ही मेरा है जितना कि उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ तक स्टेटमेंट का सवाल है इंडिया के किसी आलम दीन की, तो उन्होंने अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का और मुल्क के साथ अटैचमेंट का सबूत दिया है, जिसका पाकिस्तान में फुकदान पाया जाता है। असल में मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों की डिवाइड होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर नफसा नफसी का आलम है और अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है। यानी जो असल में अगर कानून है तो कानून एक जैसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। यानी वो कानून जो सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में था। ठीक है, मैं थोड़ा सा बात के अंदर वो कर दूं कि ये आप जो कह रहे हैं कानून नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में नहीं है, या पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए, ये थोड़ा सा साथ आप इसे एक्सप्लेन कर दें। देखिए, बात ये है कि पूरी दुनिया जो है उसकी तरक्की का राज यही है कि वहाँ पर कानून सबके लिए एक जैसा है। पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि अगर कोई मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, अगर वो फ़र्ज़ करे कि अगर छोटा सा भी गुनाह करता है और छोटा सा भी कोई कानून की वायलेशन करता है तो कानून उसको बड़े सख्ती के साथ उसके साथ मामला करती है। लेकिन जब एक बड़े लेवल के ऊपर बात आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस वो नहीं है जो होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली ज़िशान है कि अगर मेरी बेटी फातिमा ज़हरा जो कि जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, अगर उनसे भी कोई खुदा ना खास्ता अगर वो चोरी करती हैं तो उनके लिए भी वही सजा होगी जो आम लोगों के लिए होगी। इक्वालिटी होगी। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो तासुर दिया जाता है कि इंडिया के मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में जो मुसलमानों की कंडीशन बेहतर नहीं है। सवाल ये है, थोड़ा सा तल्ख सवाल है, लेकिन सवाल ये है जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट कि भाई ये उतना ही इंडिया मेरा या हिंदुस्तान मेरा है जितना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। पाकिस्तान में कोई मिनॉरिटी, कोई हिंदू ऐसी स्टेटमेंट इतने दे सकता है ओपनली कि भाई उतना ही पाकिस्तान मेरा है जितना कि इमरान खान का, जितना कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का है ओपनली? मतलब वैसे तो देखिए जी, मेरा ख्याल ये है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अब ये डिपेंड करेगा कि वही इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये किस सिनेरियो में और किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की है। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि जी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है और ये ऐसा ही होना चाहिए, हर मुसलमान को वहाँ पर ऐसे करना चाहिए, तो फिर जो टू नेशंस थ्योरी है, दो कौमी नज़रिया है कायद आज़म का, वो कहाँ पर स्टैंड करेगा। असल में बात यह है कि आज भी जो वहाँ पर मुसलमान हैं, जो वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फायज हैं, उन्हें ये प्रूव करना पड़ता है कि हम इंडिया के साथ मुखलिस हैं। यही वो बात है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने की थी कि आपको सारी ज़िंदगी ये प्रूव करने में लग जाएगा कि आप इंडिया के साथ लॉयल हैं। आज अगर प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर आप एक्टर्स की बात करते हैं, वो आज भी महफूज नहीं है। यानी जितने भी वहाँ पे खान ब्रदर्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, वो आज भी तासुब का शिकार हैं। तो उनकी अभी शाहरुख खान की मूवी पठान, नाम भी पठान रखा है और वो सुपर हिट गई है, रिकॉर्ड सारे तोड़ गई है। मतलब नाम भी पठान है, उसके खिलाफ कंपेन नो डाउट चली, लेकिन उसे जो प्रोटेक्ट किया है उनकी मूवी को या उनके नाम को, शाहरुख खान को, वो भी हिंदुओं ने या इंडियन ने प्रोटेक्ट। अब आप देखें ना कि शाहरुख खान इस वहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल हुई है ये मूवी, उसकी वजह से इनसिक्योर भी तो फील कर रहा होगा ना। मतलब बात ये है कि वहाँ फिर भी नंबर 1 चली गई। देखें जी, वो तो ना सिर्फ इंडिया, देखें जिस तरह के गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, आवाम कुछ और चाहती है। यानी हम ये चाहते हैं कि IPL जब इंडिया का हो तो पाकिस्तान से भी प्लेयर जाएं,
पाकिस्तान में अगर एशिया कप हो रहा है तो इंडिया के प्लेयर भी यहाँ पर आएँ, अगर वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है तो पाकिस्तान के प्लेयर भी वहाँ पर जाएं। और प्लेयर्स का आपस में बड़ी मोहब्बत है। आपने देखा होगा विराट कोहली और बाबर आजम जो है वो एक दूसरे को टिप्स भी देते हैं, एक दूसरे को गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। ये पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जो है उसका कल्चर और उसकी पॉलिसी यही है डिवाइड एंड रूल वाली। तो उसने मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं में जो उन्होंने जो उसने एक मुसलमानों के खिलाफ जो एक आग भड़काई हुई है ना, वो उनके लिए बड़ी मुसलमानों के लिए बड़ी इनसिक्योरिटी का बायस है। हमें भी यही बताया जाता था बेसिक जब स्टार्ट हमने की जर्नलिज्म स्टार्ट की या जब हम देखते थे यही बताया जाता था कि भाई ये जो नरेंद्र मोदी हैं इनकी जो पॉलिसीज़ हैं मुसलमानों के अगेंस्ट है। लेकिन अब मैं आपको गारंटी से उनकी एक दो पॉलिसीज़ बता सकता हूँ जो कि मैंने खुद स्टडी की है, देखी है। उन्होंने अपनी 2024 के इलेक्शन के लिए जो पॉलिसी बनाई है उसके अंदर ये है कि मुसलमानों को अपने क्लोज लेकर आओ, यानी करीब लेकर आओ। आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जाए। आई मीन के देखें पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि एक आपका एमएनए है वो 5 साल जो है वो हल्के में जाता नहीं है, लेकिन जब आपका फाइनल ईयर होता है, जब इलेक्शन होने होते हैं तो वो सड़कें भी बनवा रहा होता है, लोगों के दरवाजे के नॉक कर करके उनकी शादियों पे भी जा रहा होता है, उनकी फौतगियों पे भी जा रहा होता है। तो ये सारा पॉलिटिकल है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन अपने मुल्क के साथ वो लॉयल है। आज उनकी करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा स्टेबल है, और आज उनकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पाकिस्तान से ज़्यादा स्टेबल है। आज उनका गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो कम है एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान। और वहाँ पर भी सूरत हाल मिलती जुलती है, लेकिन वहाँ पर चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, लिहाजा पूरी दुनिया जो है वो हमेशा इंडिया को प्रेफर करती है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लास्ट में मुझे ये बता दें, आपने बोला कि मुसलमानों के अगेंस्ट पॉलिसीज़ होती हैं इंडिया की। पाकिस्तान में अगर बात करें कि चंद बलोची अगर प्रोटेस्ट कर दें, चंद पश्तून अगर प्रोटेस्ट कर दें, चंद सिंधी प्रोटेस्ट कर दें, तो एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान का एक तो इमेज भी ख़राब होता है और पहिया जाम ऑलमोस्ट हो जाता है। जैसे कि अभी हमने ग्वादर में देख रहे हैं हक दो तहरीक चल रही है, वहाँ पर बड़ा मसला है। 30 करोड़ की पब्लिक, 30-35 करोड़ मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं। अगर उनके अगेंस्ट नरेंद्र मोदी या इंडियन गवर्नमेंट काम करेंगे, आपको लगता है कि फिर इंडिया तरक्की कर पाएगा? मतलब 35 करोड़ की आबादी के अगेंस्ट जाके इंडिया डेवलप हो सकता है? देखिए जी, बात यह है कि 145 करोड़ की जब आबादी है तो उसमें से 35 करोड़ जो है वो यकीनन उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज भी वो इस्तेहसाल का शिकार हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप कानून नाफिज कर दें, मतलब अगर देखें, अगर मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि खुदा न खास्ता जंग होती है और सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, किसी फ़िलासफ़र का कौल है कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा, और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि क्या हमारी अदालतें ठीक तरह से काम कर रही हैं? यहाँ पर ये सूरत हाल है कि जस्टिस जो है वो सबके लिए सेम नहीं है। बाज़ औक़ात इंसानों के ऊपर ऐसी ऐसी एलिगेशन लगा कर ऐसे उसके ऊपर FIR दी जाती हैं जिसका उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता और उसको पता भी नहीं होता। हम बड़ी एग्जांपल्स हैं, आजम स्वाति की बात कर लें, फवाद चौधरी की बात कर लें, बहुत से ऐसे हमारे बड़े बड़े सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो बेचारे अपना सबूत दे रहे होते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम पाकिस्तानी हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे उन्हें सबूत देना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज भी कोई ऐसा हुक्मरान हमें नसीब हो जाए जिसके दिल में खुदा का खौफ हो, उसे पता हो कि मैंने ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि जब हशर का मैदान लगा होगा मैं अपने हर अमल का जवाबदेह हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है तो फिर इस कौम की हालत जो है वो ठीक हो सकती है। क्योंकि हर जो मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, मतलब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर मैं चलते हुए अगर मुझे कहीं कोई ठोकर भी लगती है तो मैं सोचता हूँ कि मैं पीछे क्या करके आया हूँ। तो ये अपने अपने जो है वो अमाल की बात है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। देखें, बात यह है कि मैं कहता हूँ मुल्क ख़राब, वो ख़राब, वो ख़राब, वो ख़राब, मुझे सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। मसलन मैं जिस इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हूँ, मुझे चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ ना पाकिस्तान में करना, सबसे पहले मैं वहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में अप्लाई करूँ जहाँ मैं ऑल इन ऑल हूँ। अगर मैं उसको अप्लाई कर दूंगा, फिर हर बंदा अपने अपनी जगह पर अपने अपने इलाकों में अपने घर से शुरू करे तो फिर इंशाल्लाह ताला तरक्की हो सकती है। लास्ट में बस 2 सवालात। एक ये कि पूरी दुनिया के मुसलमान डिवाइड क्यों हो चुके हैं? पहले तो इस बात से आप एग्री करते हैं या नहीं, ये आप बता देंगे कि डिवाइड हो चुके हैं या नहीं हो चुके, एग्री करते हैं। दूसरे नंबर पे वजह बता दें, क्या वजह? तुर्की एक साइड पे हो चुका, UAE सऊदीया एक साइड पे हैं, पाकिस्तान ईरान अलहदा, इंडिया के मुसलमान अलहदा, अफगानिस्तान के मुसलमानों ने अपना शरिया निज़ाम, मतलब डिवाइड हो चुके हैं। आप एग्री करते हैं? असल में बात ये है कि हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो मेरा फिर वो थोड़ा मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि देखें, उलमाए कराम अगर 7, 8, 10 लोग हम बिठा देना
तो वो किसी इश्यू के ऊपर आपस में मुत्तफिक नहीं होते। अब मुझे बताएं, जितनी भी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की 22 करोड़ या 20 करोड़, किसी ना किसी मकतब फ़िक्र के साथ उनका ताल्लुक है। मुझे बताएं, जब बड़े ही आपस में इत्तफाक नहीं कर रहे होंगे तो फिर वो नीचे वाले जो है वो लोग कैसे इत्तफाक करेंगे। देखें, जाकिर नाइक की बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, बेशक मुझे उससे बेशुमार इख्तलाफात भी होंगे, मगर वो कहता है ऐसा करते हैं, आएँ, अब सारे लोग आएँ, हम बैठें, जिन बातों पे हम कॉमन है उसके ऊपर तो कम से कम हम बात करें। जहाँ तक आपने बात की प्रोटेस्ट की बलूचिस्तान में, मुझे बताएं, अगर रिसोर्सेज आपके हों और पूरी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में उसकी यूटिलाइजेशन हो रही हो और उसको इस्तेफादा हासिल किया जा रहा हो, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही उससे बेनिफिट ना उठाएं, तो आपने तो प्रोटेस्ट करना ही करना है। सिमिलरली अगर आप देखें, पूरे पाकिस्तान को गैस जो है वो बलूचिस्तान से प्रोवाइड की जाती है, सप्लाई की जाती है, लेकिन वहाँ पर आप यकीन करें लोगों के घरों में गैस नहीं है। आपने ये सुना होगा जी, गैस पाइपलाइन धमाके से उड़ा दी, तो वो क्या फ्रस्ट्रेशन है। जब यंगस्टर को उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक, उनके प्रोफेशन के मुताबिक काम नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है उनके भटकने के फिर चांसेस होते हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही है। और दूसरा सवाल ये था लास्ट में कि कौन सा ऐसा कंट्री है, आपने भी ये कहा कि भाई इंडिया के मुसलमान दब के रह रहे हैं या उन्हें अभी भी प्रूफ देना पड़ता है कि हमें बहुत मोहब्बत है वहाँ से। मुझे कोई एक कंट्री बता दें जहाँ पर हम ये कह सकें, पाकिस्तान ये कह सकें कि भाई वो सेकुलर कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो, लेकिन हम कहें कि वहाँ के मुसलमान सेव हैं। इंडिया को छोड़ दें, कोई एक कंट्री आप एग्जाम्पल दे दें कि हम वहाँ पे। देखिए जी, बात है कि मुझे उम्रे के अलावा यानी सऊदी अरब के अलावा मैं कभी किसी दूसरे मुल्क में नहीं गया, लेकिन जो लोगों का फीडबैक है वो आमतौर पर यही कहता है कि अगर वो किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में भी रहते हैं तो वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हैं। ये आपने उल्ट बात कर दी, आपने कह रहे पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा सेफ है। हाँ, जो देखें, पाकिस्तान से जो लोग, फर्ज करें कोई अमेरिका में रहता है, कोई कनाडा में रहता है, इवन के जहाँ मर्जी रहता है, उस बंदे का वहां से फीडबैक ये है कि यार पाकिस्तान तो चंगे, ऐसी अच्छे ही ठीक है यार। अच्छा। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को वहां पर ज्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान। क्यों? वहां पे रूल ऑफ लॉ है या क्या वजह? बस वही जो मैंने स्टार्ट में बात की है, रूल ऑफ लॉ अगर होगा, लोगों को उनके प्रोफेशन के मुताबिक, उनकी एबिलिटीज़ के मुताबिक, उनकी कैपेसिटी के मुताबिक जो जॉब प्रोवाइड की जाएंगी, और गवर्नमेंट जो है वो बायस्ड नहीं होगी बल्कि लोगों को उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक जो है वो अवार्ड कर रही होगी, तो फिर लोगों के मतलब गैप्स के चांसेस जो है वो कम होंगे। आपने बोला कि अमेरिका या दूसरी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ के लोग, ये मुसलमान ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं, पाकिस्तान के मुसलमान ये कहते हैं इंडिया में मुसलमान नहीं महफूज है, वहाँ बर्मा में नहीं महफूज है, वहाँ नहीं महफूज, यानी हम खुद नहीं यहाँ पे महफूज। आपने जैसे बात की, तो हम दूसरे मुसलमानों पर क्यों बात करते हैं? आप मुझे ये बताएं कि जब ये आज से 2 साल पहले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट चल रहा था और जहाँ पर वहाँ पर फायरिंग हो रही थी और वहाँ पर आंसू गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी, तो आपका क्या ख्याल है, इंडियन मीडिया वो नहीं दिखाता होगा? इंडियन मीडिया बिल्कुल दिखाता होगा और अपने लोगों को बताता होगा, लो जी पाकिस्तान के मुसलमानों के यह हाल हो रहा है जी कि उन्होंने अपने बंदे अपने ही बंदों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, सरेआम सीधी स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके 25 मई को इमरान खान की जो एहतजाज की कॉल थी उसके ऊपर एसएचओ ने सीधी राइफल औरत के ऊपर सीधी नहीं की। मॉडल टाउन का वाकया हमारे सामने है, वो भी इस्लामिक जमात थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उसकी गाड़ी को किस तरह शीशे तोड़े के सारा कुछ किया गया, मतलब सारे मुसलमान हैं। तो यही है ना बात। तो फिर बाहर वाला जो बैठा हुआ ना वो ये कंपेयर करता है भाई ना सीधे ठीक है। ठीक है, अच्छा लगा जिनसे बात करके, लॉजिकल बातें की, कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन जो उनकी ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। आपको वीडियो कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी? सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया और वीडियो हो गया है खत्म। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन मुसलमान जितना सेफ है और जितना वो लोग मजे से यहाँ रह रहे हैं उतना शायद आपके पाकिस्तान में ना रहते होंगे। और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जितना पीएम मोदी का हक है इंडिया पे उतना हमारा भी हक है, क्योंकि भाई वो इंडियन नागरिक है, उनका भी उतना हक है। चाहे वो गरीब बंदा हो, चाहे वो एक भिखारी क्यों ही ना हो, अगर वो इंडियन है तो उसका इंडिया पे पूरा हक है। चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो लेबर हो, अगर वो इंडियन है, इंडियन नागरिकता है उसके पास, तो वो इंडिया का पूरा हक है उस पर। भाई जितना पीएम मोदी का हक है उतना हर आवाम का हक है इंडिया पे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म से आता हो, अगर वो इंडियन है तो इंडिया पे उसका पूरा हक है। आप लोग कह रहे हैं कि वो प्रूव करने के लिए कि हम इंडिया से प्यार करते हैं इसलिए वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो भाई ये आप लोगों की सोच है, ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडियन है इसलिए वो इंडिया का अपना पूरा हक अदा कर रहे हैं। और
इंडियन जो भी है, चाहे वो माइनॉरिटी से हो चाहे वो नॉन माइनॉरिटी से, जितना हक एक हिंदू को मिलता है उतना वो मुस्लिम को भी मिलता है। अभी हम लोगों ने देखा ही होगा कि पहले गैस फ्री में आवंटित हुआ था, वो हिंदुओं को भी मिला था और मुसलमानों को भी मिला था, और घर भी अलॉट किए गए थे, तो वो हिंदुओं को भी मिले थे और मुसलमानों को भी मिले थे। यहाँ बराबर इक्वल राइट है और बराबर दिया जाता है। मुस्लिम एक्टर भी सेफ नहीं है भाई, वो इंडिया में है इसीलिए तो आज नंबर 1 रिचेस्ट एक्टर है पूरे अर्थ पे। और आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान इनसिक्योर फील कर रहा है, भाई जितना सिक्योर इंडिया में है उतना अदर कंट्री में नहीं हो पाएंगे, मेरा ये मानना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।